Hello everyone. Today we are going to discuss the topic business and introduction. In this, we will be discussing what is the meaning of business, what are the various activities which are done by us, and what are economic activities, what are non economic activities. So, let me start with this. First of all, I would like to tell you uh, the activities, the actions we perform every day in our routine life are known as categorized in two parts: economic activities and नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गैर आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं. Economic activities are done with the purpose of earning some profit or some benefit, and non-economic activities are done with the objectives of welfare and service of the others. If we talk about economic activities, जिनको हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इनका केवल एक ही मकसद होता है इनके माध्यम से लाभ कमाना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि बिज़नेस है, प्रोफेशन है, हम लोग कोई दुकान चलाते हैं, हम कोई फैक्ट्री चलाते हैं, हम कोई अपना काम कर रहे हैं, तो इन सब को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. सिर्फ एक ही अंतर है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पज़ लाभ कमाना होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो सेवा करना होता है. जैसे घर में मदर अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके पीछे कोई भी लाभ का उद्देश्य नहीं होता. अगर हम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है. बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो हम तभी उनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके अकाउंट मेंटेनेंस है, जो उनकी टैक्सेशन है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग जान पाएंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. ऐसी सभी क्रियाएँ जिनको हम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स आर नाउन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे हम लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे ट्रेडिंग का, तो इनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग कहेंगे. जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इनका पर्पस लाभ कमाना है, तो इनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर आगे तीन पार्ट्स में बांटी जाती हैं. वन इज़ बिजनेस, व्यापार, नंबर टू प्रोफेशन, पेशा, और नंबर थ्री एम्प्लॉयमेंट, रोजगार. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड इन थ्री पार्ट्स: बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन, पेशा, और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार. ये तीनों क्या हैं, इनका मीनिंग हम इस लेक्चर में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस, व्यापार जिसको कहते हैं, ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें हम वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं या उनका वितरण करके लाभ कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करके उनका लाभ कमाते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ अंडर विच the goods or services are either produced in industry or are provided, distributed to the consumers, these are known as business. It is done with the help of business, profit motive. For example, कोई व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है, तो दिस इज़ बिजनेस, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है. वो बना करके होलसेलर को दे देता है, होलसेलर उससे खरीद के रिटेलर को बेच रहा है प्रॉफिट कमा के, दिस इज़ आल्सो बिजनेस. एंड जो रिटेलर है वो आगे कंज्यूमर्स को बेच रहा है प्रॉफिट कमा के, दिस इज़ आल्सो बिजनेस. तो केवल गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना ही बिजनेस नहीं होता. बनी बनाई वस्तुओं को एक व्यक्ति से या एक कंपनी से लेकर के दूसरी जगह पहुंचा करके अगर हम लाभ कमाते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस. और इसके सिवाय बिजनेस में दो कंपोनेंट्स मैंने अभी बोले, गुड्स और सर्विसेज. यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं आता,
सिर्फ फैक्ट्री लगा करके या किसी चीज़ को बनाना और बेचना नहीं आता। गुड्स में बिजनेस के अंदर अगर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करके हम लोग कुछ लाभ कमाते हैं, दैट इज़ आल्सो बिजनेस। सर्विसेज का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुँचाती हैं और उसके माध्यम से जो किराया जो भाड़ा उनके पास आता है उससे वो इनकम कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। तो दिस इज़ आल्सो बिजनेस। अदर देन इंश्योरेंस कंपनियां हमसे प्रीमियम लेकर के हमें इंश्योर्ड करती हैं, हमारी सामान को इंश्योर्ड करते हैं, हमारी लाइफ को इंश्योर्ड करती हैं, हमारी मेडिकल एक्सपेंसेस को इंश्योर करती हैं। तो जो वो लाभ कमा रही हैं, दिस इज़ आल्सो बिजनेस। होटल इंडस्ट्री, रूम्स देना और उसका रेंट लेना, दिस इज़ आल्सो बिजनेस। अदर देन दिस मेडिकल इज़ आल्सो ए बिजनेस। हॉस्पिटल्स हम लोग देख रहे हैं जो हमारा ट्रीटमेंट करके और हमसे पैसे लेते हैं, दे प्रोवाइड सर्विस आल्सो। इसके सिवाय कंसल्टेंसी सर्विसेज आप लोग देख सकते हैं, किसी कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए तो ऐसी भी संस्थाएं हैं, ऐसी भी बिजनेस हैं जो लोगों से कांटेक्ट करके और कंपनी के बीच में उनका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, तो वो कंसल्टेंसी सर्विसेज करवाते हैं, उनकी जॉब लगती हैं। तो बिजनेस में भी रिलेटेड टू गुड्स, बिजनेस में भी रिलेटेड टू सर्विसेज। इसमें गुड्स भी हो सकती हैं जिनकी प्रैक्टिकल शेप होती है और इसमें सर्विसेज भी हो सकती हैं जो सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग देते हैं। बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग भी आती है और मैन्युफैक्चरिंग के सिवाय बनी बनाई गुड्स को भी अगर कोई डील करता है तो दैट इज़ आल्सो नोन एज बिजनेस। और दूसरा जो सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहली बिजनेस हमने करी, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन, जिसको हम लोग पेशा कहते हैं। प्रोफेशन हम लोग कहते हैं कि वो एक प्रोफेशनल है। प्रोफेशन में हमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी के बेस पर दूसरों को कोई सर्विस देनी है और उससे हमने अपनी इनकम कमानी है। जैसे डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, ये सभी लोग जो हैं अपनी क्वालिटी के बेस पर, अपनी स्किल्स के बेस पर, जो कि स्पेशलाइज्ड है, सिंगर हैं, उसके बेस पर अपनी अर्निंग कमाते हैं। तो प्रोफेशन इज एन एक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल्स और क्वालिटीज़। जैसे टीचिंग है, दिस इज़ आल्सो ए प्रोफेशन। इसके लिए प्रोफेशन के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई ट्रेनिंग या कोई ना कोई नॉलेज एक्वायर करनी होती है। और जो प्रोफेशनल होते हैं इनका कोई ना कोई कोड ऑफ एथिक्स भी होता है। जैसे डॉक्टर्स की मैं बात करूं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इनको लाइसेंस देती है डॉक्टर्स को, जिसकी शर्तों के अकॉर्डिंगली उन्हें अपनी सर्विसेज पेशेंट्स को देनी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस देती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। लॉयर्स की बात करें तो बार एसोसिएशन या लॉ काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं लॉयर्स को। और अगर दूसरी बात यह है कि लाइसेंस कोई ना कोई बॉडी देती है, इनके रूल्स को बनाने के लिए कोई ना कोई बॉडी होती है और उस बॉडी के कुछ ना कुछ रूल होते हैं जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। प्रोफेशनल जो है उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को बाईपास करें तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर भ्रूण की जांच करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल या मेल बॉय है किसी लेडी के, शी इज़ कैरिंग आइदर बॉय और फीमेल गर्ल, तो अगर ये टेस्टिंग करना अलाउड नहीं है, ये इनके लाइसेंस की कंडीशन होती है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका लाइसेंस जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कैंसिल कर सकती है। तो सबसे पहले तो एक बॉडी होती है जो इनको लाइसेंस देती है और इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशनल्स का। प्रोफेशनल कोई ना कोई नॉलेज एक्वायर करता है, ट्रेनिंग लेता है, उसके बेस पर वो अपनी सर्विसेज दे करके पैसा प्रॉफिट कमाता है। तो बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर बिजनेस और प्रोफेशन में हम डिफरेंस करने लगे तो बेसिक डिफरेंस कहाँ आता है? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है, प्रोफेशन में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की जाती है। उसमें क्वालिटी, उस अपनी योग्यताओं के आधार पर हम लोग पैसा कमाते हैं। तो थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। इसको हिंदी में रोजगार कहते हैं, प्रोफेशन को पेशा कहते हैं, बिजनेस को व्यापार कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी सर्विस देते हैं, उसके यहाँ हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं,
वो हमारा एम्प्लॉयर होता है और हम उसके एम्प्लॉय होते हैं. तो व्हेन देयर इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय between two persons and employee is providing services to the employer, in consideration of that he is getting remuneration in shape of salary or wages from his employer. That is known as employment. मतलब रोजगार क्या हुआ? रोजगार में दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक कर्मचारी होता है, दूसरा नियोक्ता होता है. कर्मचारी अपनी सेवाएं नियोक्ता को देता है जिसके बदले में उसको जो भी पारिश्रमिक, चाहे वो वेतन के रूप में या मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है, तो वो जो उनका जो अनुबंध है, जो संबंध है उनका, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती हैं, दो वर्ड मैंने यूज़ किए. अगर हम लोग फिजिकल लेबर करते हैं तो हमें मिलने वाला पैसा जो है उसको मजदूरी या वेजेस कहा जाता है. और अगर हम लोग मेंटल वर्क करते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, तो हमें मिलने वाला पैसा जो है उसको सैलरी कहा जाता है. तो ये तीन एक्टिविटीज़ हमारी हो गई, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. हम मेन बात अब यहाँ पर बिजनेस के बारे में करेंगे क्योंकि इस टॉपिक का जो थीम मैंने रखा है वो है दैट इज़ बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन. तो बिजनेस के बारे में हमने कर लिया कि बिजनेस जो है ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं या उत्पादित वस्तुएं या सेवाएं एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं. उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं. बिजनेस का जो उद्देश्य है, नंबर 1 लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है. नंबर 2 कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है. अगर हम लाभ नहीं कमाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसका मुख्य उद्देश्य हमें लाभ अर्जन रखना पड़ता है, प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा. सेकेंड पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स. कस्टमर और कंज्यूमर दो वर्ड यहाँ पर आए हैं तो मैं दोनों के बीच में अंतर बता देना चाहता हूँ. कस्टमर वो है जो हमारे सामान को लेता है लेकिन प्रयोग नहीं करता, आगे दे देता है. और कंज्यूमर वो है जो हमारे सामान को लेता भी है और प्रयोग भी करता है. तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का. तीसरा रिसोर्स जनरेशन. बिजनेस के माध्यम से हम लोग जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, हम संसाधनों को डेवलप करते हैं और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके उसको हम लोग जो है प्रॉफिट उसके माध्यम से हम लोग कमाते हैं. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सामाजिक उत्तरदायित्व बिजनेस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस एक ऐसा सेटअप है जिसमें कई पक्ष, कई फेवर, इंटरेस्ट जुड़ा होता है उनका सबका साथ में. जैसे मैं अगर आपको कहूँ तो बिजनेस में बिजनेस के मालिकों का इंटरेस्ट होता है, जो कर्मचारी जॉब कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने ऋण लोन दिया होता है उनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, कंज्यूमर जो यहाँ से सामान खरीदता है उसका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, और जो समाज है, जो सोसाइटी है हमारी, उसका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, और इसके साथ साथ सरकार का इंटरेस्ट जुड़ा होता है क्योंकि हम जो बिज़नेस के माध्यम से जो भी हम लोग इनकम कमाते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है या जीएसटी पे करना होता है. तो दिस इज़ आल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इन सभी पक्षों को, इन सभी फेवर्स को, जो भी प्रॉपर बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल पाएँ प्रॉपरली, उसी को हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कहते हैं. ताकि जो बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोसाइटी के डिफरेंट फेवर्स के लिए कुछ वर्क कर सके. तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है. बिजनेस जो है ये कुछ सिस्टम्स पर बेस्ड होता है. इन सिस्टम्स को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम्स, जिसको इकोनॉमी भी बोलते हैं, और दूसरा है बिजनेस सिस्टम. बिजनेस का जो सिस्टम्स होता है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको हम लोग हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं. किसी भी देश का जो सिस्टम है जिसके आधार पर वो काम करता है, जो उनके इकोनॉमिक गतिविधियों को जो नियंत्रण करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है उसको.
सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया इज अंडर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मैं आपको बताना चाहूँगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, जितने भी संसाधन होते हैं उत्पादन के, सारे के सारे उद्योगपतियों के नियंत्रण में होते हैं, सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं होता। उद्योगपति उनका प्रयोग करके इनकम कमाते हैं, सरकार उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखती। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इन सभी संसाधनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार प्लान तैयार करती है, सरकार ही प्रोडक्शन के रूल बनाती है, तो जितने भी संसाधन होंगे वो सरकार के नियंत्रण में होंगे। तो कैपिटलिस्ट में प्राइवेट लोगों के हाथ में है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ संसाधन सरकार अपने पास रखती है और कुछ संसाधन जो है प्राइवेट हाथों में होते हैं, लेकिन उनके संसाधनों को प्रयोग करने के जो नियम हैं वो सरकार बनाती है। जैसे इंडिया में है, हम लोग देखें प्राइवेट सेक्टर है, जितनी कंपनीज लगी हुई हैं, हम अगर बात करें इंडिया में ही तो एस्कॉर्ट्स है, जेसीबी है, ये प्राइवेट कंपनीज हैं सभी। तो ये प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं और इनकम कमा रही हैं। एक सेक्टर इंडिया में है पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, गवर्नमेंट उसके माध्यम से संसाधनों को प्रयोग करके प्रोडक्शन करती है। तो इंडिया में दोनों तरह के मिक्सचर है इसका, सोशलिस्ट इकोनॉमी का और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इसलिए जो इंडिया है, दिस इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। तो जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम्स, हम ये कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम व्हेन द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पर्सन्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम व्हेन द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिक्स्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ private people and some resources are in hand of government through public sector, that is known as mixed economy। इसी तरह से मैंने इकोनॉमिक सिस्टम की बात करी। दूसरा सिस्टम है जिस पर बिजनेस बेस्ड होता है, बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम में क्योंकि बिजनेस करने के लिए बिजनेस सिस्टम्स की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें लगभग 5 तरह के सिस्टम्स इसमें आते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्शन अच्छी होगी तभी वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा प्रोडक्ट हमारा। तो इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, रॉ मटेरियल रिकॉर्ड्स बनाना, क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सारा जो है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हमारा आता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पार्ट होता है। स्टोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग मटेरियल कहाँ से ख़रीदना है, कैसे मैनेज करना है, सारा आता है। सेकंड इज़ मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम में प्रोडक्ट कंपनी से बनने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, आफ्टर सेल सर्विस है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, दिस ऑल इज नोन एज मार्केटिंग सिस्टम। एंड थर्ड इज फाइनेंस सिस्टम। बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पैसा, फाइनेंस जो हमें चाहिए, वो कब और कहाँ से, किस प्रकार के फाइनेंस में अरेंज करना है, और अगर पैसा इन्वेस्ट भी करना है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। जब ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं तो दैट इज़ नोन एज फाइनेंस सिस्टम। नेक्स्ट इज़ पर्सनल सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। ये आगे हमें पढ़ना भी होता है जा करके। ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन रिसोर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, क्योंकि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको व्यक्ति ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्तियों का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, रिवार्ड, सैलरी, पीएफ, ईएसआई, उनका सारा मैनेज करना, ट्रांसफ़र वगैरह सारा। तो ये जो सारा सिस्टम है बिजनेस में, जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनकी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, उसको हम लोग पर्सनल सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम कहते हैं। एंड लास्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप लोग देखते होंगे कि हर कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसमें और चेंज करके उसको और बेटर कर देती है, उसके बाद और बेटर कर देती है। कॉन्टीन्यूसली कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करती रहती हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर किस तरह से बनाएं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो रिसर्च करी जाती है उसको R&D बोला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने R&D हाउसेस खुद बना करके रखती हैं, जो प्रोडक्ट में इनोवेशंस करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए वर्क करता रहता है वो डिपार्टमेंट। तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो दीज आर द 5 सिस्टम्स: प्रोडक्शन सिस्टम,
मार्केटिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, पर्सनल सिस्टम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। थैंक यू। अगले टॉपिक में हम बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे।